हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके नर्सिंग नोट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ाया है, जो एमएसएन का पार्ट है, अभी इसका एनाटॉमी चल रहा है। मैंने आप लोगों को इंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स के बारे में बताया था। आज उसी ग्लैंड्स को हम कंटिन्यू करेंगे वन बाय वन, तो मेरे साथ ऐसे बने रहें। तो इंडोक्राइन सिस्टम में टोटल 9 ग्लैंड होते हैं, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है, जिसमें हम लोग प्यूटिट्री ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके लोब्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड्स, जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स का ही पार्ट्स है। ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है देखते हैं। ग्लैंड इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, ये ट्रैकिया के फ्रंट पे प्रेजेंट होता है। इसका शेप बटरफ्लाई शेप होता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये एक लोब की तरह कनेक्ट रहता है। किससे कनेक्ट होता है? इस्थमस से, जो लोब होता है। ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, जिसका वेट होता है 25 ग्राम। इसमें इसका जब हम इंडोक्राइन ग्लैंड को देखेंगे, इसका जब डीप स्टडी हम करते हैं, तब उसमें जब हम इसको ट्रांसवर्स काटते हैं, तब हमें उसके अंदर के पार्ट्स दिखते हैं। जैसे उसमें होता है फॉलिकुलर सेल। तो ये क्या होता है फॉलिकुलर सेल? फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस अ प्रोटीन नोन एज क्लोराइड। जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाया है, आप लोगों को फॉलिकुलर सेल दिख रहा है। ये थायराइड ग्लैंड का ट्रांसवर्स पार्ट है, उसके अंदर का है। ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल क्या करता है? प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्लोराइड सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्लोराइड सेल को और किस नाम से जाना जाता है? थायरोग्लोबुलिन। जो जैसे कि इसने बताया कि थायराइड ग्लैंड जो होता है उसमें फॉलिकुलर, जैसे कि मैंने आप लोगों को इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ाया है। टोटल 9 ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें से मैंने प्यूटिट्री ग्लैंड कंप्लीट करा दिया है आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मेरा पहले वाला वीडियो। एंड अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड से। इसके बाद वन बाय वन इसके इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अभी हम पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? ये ट्रैकिया के फ्रंट पे प्रेजेंट होता है। इसका जो शेप होता है बटरफ्लाई शेप होता है। ये इसके 2 लोब्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं किससे? इस्थमस से। और इसका वेट कितना होता है? 25 ग्राम। ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, अब अगर हम थायराइड ग्लैंड को ट्रांसवर्स काटते हैं, तब हमें उसके अंदर का पार्ट्स दिखता है, जिसको हम फॉलिकुलर सेल भी कहते हैं। जो फॉलिकुलर सेल क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन मतलब इस प्रोटीन को अगर हम बोलें तो क्लोराइड सेल भी बोल सकते हैं। क्लोराइड सेल को अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे थायरोग्लोबुलिन। अब थायरोग्लोबुलिन किस किस कंटेंट से मिलके बना होता है? तो थायरोक्सिन प्लस एमिनो एसिड जब हम एक साथ लाते हैं, तब वो मिलके क्या बनाता है? थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, अब थायरोक्सिन और आयोडीन मिलके क्या बनाता है? मोनो थायरोनिन। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे मोनो आइडोथायरोनिन लिखा, तो जब 2 मोनो आइडोथायरोनिन मिलता है, तब वो क्या बनाता है? डाई आइडोथायरोनिन। और एक डाई आइडोथायरोनिन प्लस एक मोनो आइडोथायरोनिन मिलता है, तब क्या? ट्राई आइडोथायरोनिन बनता है। ठीक है, जैसे देखिए, एक डाई आइडोथायरोनिन और प्लस में एक मोनो आइडोथायरोनिन जब मिलता है, तो ये क्या बनाता है? ट्राई आइडोथायरोनिन T3। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर हम 2 आइडोथायरोनिन लाते हैं, तब वो उससे क्या बनता है? टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? T4। अगर हमसे पूछा जाए कि थायराइड ग्लैंड में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बनता है, तो हम क्या कहेंगे? T3 एंड T4। थायराइड ग्लैंड में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? तो T3 एंड T4। ये जो नोट्स है वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाया गया है। तो अगर इसका MCQ करेंगे आप, तब ये सारे नोट्स का बेनिफिट्स आपको समझ में आएंगे। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, ये तो हम लोग को पता है। नॉर्मली ये मेटाबॉलिक फंक्शन करता है, एनर्जी देता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है बॉडी को, एंड बॉडी का टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है? ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड आर 2 पेयर ऑफ स्मॉल oval shaped gland. They are usually located on the posterior aspect of thyroid gland. It is 4 in number.
मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड है जो 2 पेयर्स में होता है। मतलब इसका अगर हम टोटल नंबर काउंट करें तो ये 4 नंबर में 4 होता है। जो कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? थायराइड ग्लैंड क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है? प्रोडक्शन ऑफ थायराइड पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। और ये क्या करता है? विच एक्ट इन इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द ब्लड। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रीट करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और ये हार्मोन कहाँ पे एक्ट करता है? ये ब्लड में हमारा जो कैल्शियम का लेवल है एंड फास्फोरस के लेवल है उसको इंक्रीज करता है। कौन करता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। और ये कहाँ पे एक्ट करता है? मेनली स्केलेटन, इंटेस्टाइन एंड किडनी, ठीक है। इफ़ द कैल्शियम लेवल डिक्रीज इन ब्लड, मतलब अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब ये पैराथायरॉयड कैसे काम करेगा? तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये कैल्शियम एंड फास्फोरस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और ये एक्ट कहाँ कहाँ करता है? स्केलेटन पे, इंटेस्टाइन पे एंड किडनी में। अगर मान लीजिए यहाँ पे डिक्रीज हो गया ब्लड में कैल्शियम का लेवल, तो वो कैसे मेंटेन करेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड? तो उसी को बताया गया है इंक्रीज बोन रीएब्जॉर्प्शन। हमें तो पता है ना कि जितना जो भी हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो कहाँ कैसे बनता है? कैल्शियम से। तो अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई है तब पैराथायरॉयड कहाँ पे वर्क करेगा? स्केलेटन पे, यानी कि बोन पे करेगा। बोन से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। फिर वो कैल्शियम भेजेगा ब्लड में, तो वहाँ से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करके बढ़ा दिया, ठीक है। इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन, अब हम जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन से भी होता है, तो वहाँ से लेता है, ठीक है। तो वहाँ भी बढ़ा दिया, लेकिन क्या करेगा? रीनल एक्सक्रीशन, जो जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में कैल्शियम का कमी हो गया है, तो जैसे रीनल का मेन फंक्शन है एक्सक्रीट आउट करना, ठीक है। तो अगर वो कैल्शियम का एक्सक्रीशन कंटिन्यू करते रहेगा तो डिक्रीज हो जाएगा ना। तो कहाँ क्या करता है ये पैराथायरॉयड ग्लैंड? रीनल एक्सक्रीशन से कैल्शियम का लेवल डिक्रीज कर देता है, ठीक है। ये थोड़ा डिप है जो आपको समझ में आएगा, लेकिन जब MCQ करेंगे तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो परेशानी होगा। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर क्या क्या हो सकता है? हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। आगे चलते हैं। पेनक्रियाज, अब ये पेनक्रियाज क्या है? ठीक है, ये लीफ से शेप का ग्लैंड होता है जो इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों में ही मेन रोल करता है, ठीक है। ये डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में, हेड, बॉडी एंड टेल। जो हेड एंड बॉडी है वो 99% एक्सोक्राइन ग्लैंड का वर्क काम करता है, ठीक है। लेकिन जो टेल पार्ट है 1% इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। अब इसके जो टेल पार्ट पे होता है पेनक्रियाज का, तो इन टेल पार्ट विच कंटेन स्लेट ऑफ लेंगर हैंस दे आर प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस होता है अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब अल्फा सेल क्या सिक्रेट करता है? ग्लूकागोन। बीटा सेल का काम क्या है? इंसुलिन का प्रोडक्शन कराना। डेल्टा सेल का काम क्या है? सोमैटोसाइटिन यानी इनहिबिट हार्मोन को इनहिबिट करने का काम करना, ठीक है। और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल क्या करता है? इट हेल्प regulate digestion and appetite, acting as a breaker on eating by inhibiting gastric emptying। जो भी जो भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो पॉलीपेप्टाइड के थ्रू उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। अब पेनक्रियाज का मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड बॉडी। ये भी क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है हमारे बॉडी में, ठीक है। आगे चलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये क्या है? सबसे स्मॉल है, स्मॉल ग्लैंड है, ट्रायंगुलर इंडोक्राइन ग्लैंड सिटिंग एटॉप और इच किडनी। मतलब क्या है? जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है हमारी किडनी के सबसे अपर लेयर पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। ये कहाँ से सिक्रीट होता है? मेडुला से। इन एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रेट होता है और कैटाकोलामाइन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन इज सिक्रेटेड बाय
एड्रिनल मेडुला से ये 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कैटेकोलामाइन, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का रेगुलेशन कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है कि ये कहाँ पे एक्ट करता है? इट इज़ एक्ट ऑन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब, जो कहाँ पे होता है? किडनी पे। और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, और रीअब्जॉर्ब करता है सोडियम और वाटर का। इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। अगर इसका डिसबैलेंस बॉडी में होता है तब डिसऑर्डर होता है। अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया बॉडी में तो क्रूसिंग सिंड्रोम होगा, और हाइपो सिक्रेशन हो गया तो एडिशन डिजीज होगा। ठीक है, ये है एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट चलते हैं ग्लैंड पे, पिनल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। ये छोटा छोटा ग्लैंड्स है। ठीक है, तो बस समझ लेंगे इसको। Pineal gland is a small endocrine gland located within the brain and just near to the pituitary gland. It is one in number. मतलब क्या है? पिनल ग्लैंड है जो सबसे छोटा ग्लैंड है किसका? इंडोक्राइन सिस्टम का। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जस्ट नियर टू पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये नंबर में 1 होता है। ये क्या कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है? ये मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और ये किस चीज़ को रेगुलेट करता है? हमारे नॉर्मल बॉडी सर्कैटिज्म रिदम को रेगुलेट करता है। ठीक है, और थाइमस ग्लैंड क्या है? ये इसको किस नाम, इसको एक और नाम से जानते हैं, इम्यून ग्लैंड। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड स्टर्नम इन फ्रंट ऑफ हार्ट बिटवीन लंग, मिड स्टर्नम भी कह सकते हैं। ये ग्लैंड किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट और मेचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये मेन फंक्शन है इसका कि टी लिम्फोसाइट जितना भी है उसके डेवलपमेंट और मेचुरेशन में हेल्प करता है। कौन करता है? थाइमस ग्लैंड। ग्लैंड टू हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ थाइमोसिन। ये थाइमोसिन नाम का हार्मोन है जिसको प्रोड्यूस करता है। ये था हमारा इंडोक्राइन का टोटल 9 ग्लैंड जो हम अब 1 बाय 1 करके पढ़ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़े हैं, जो टोटल 9 ग्लैंड्स होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है 1 बाय 1 करके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा स्टार्टिंग में, लेकिन आप समझ जाएंगे जब MCQ करेंगे तो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।